आज शोध लग रही, शोध हो रही अनुमान के माध्यम से, मूर्त तक जाओगे कैसे? ये सारी बातें कटु आलोचना जिसको बोलते हैं। देखो ये ध्यान रखो, जो लेखक होता है उसको ये सारी आलोचना को सुनना चाहिए। नहीं समझे? अनुसंधान के कुछ सिद्धांत हुआ करते हैं, उन सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं होता। आप लेखक होंगे लेकिन अनुसंधान के जो सिद्धांत है उससे आपने छुआ नहीं, छोड़ दिया तो ये कोई आवश्यकता नहीं। तो पहले लाइए, तब होता अनुसंधान। अनुसंधान के लिए पृष्ठों की कोई आवश्यकता नहीं होती। कितनी पृष्ठ है? पृष्ठ का अर्थ पीठ भी होता है, ध्यान रखो। ला दे फिर उसको। कोई चीज नई चीज नहीं है। और आपने संकलन रेफरेंस क्या एक पढ़ा था हमने, तो अच्छी लगी जब उन्होंने रेफरेंस के रूप में संदर्भ के ग्रंथ का नाम लिख दिया। तो उसको जाकर ये देखा, वो उसी प्रकार दूसरे ने भी उसी का संदर्भ दिया था। तीसरे के पास गया, तीसरे ने भी उसी का किया था। इस प्रकार 5-6 गया, 5-6 के बाद एक मूल थे, उनको देखा वो मिला नहीं। अब ये शोध चल रहा है, इसीलिए कई शोध ग्रंथ ऐसे ग्रंथों को बस आके हवाला कर दिया। जहां तक मुझे स्मरण है जापान में या जर्मन में इस ढंग से हुआ। तो शोध ग्रंथ और वह उपयोगी नहीं, ये कैसा हो सकता है? इसमें समय साध्य था, कष्ट साध्य था, और धन भी लगाना आवश्यक था। सब कुछ लगा और फल ये निकला तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो क्या है ये? फिर आलोचना कटु आलोचना ही होगी। समालोचन इसी को बोलते हैं, जो समीचीन देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, चिंतन किया गया, खरा उतरता तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। ये कक्षा नहीं है, ध्यान रखो, ये अंतरिक्ष की बात होती है। शोध तो शोध, 16 कक्षा तक तो कक्षा है, फिर बाद में उसको अंतरिक्ष में उठना पड़ता, तब कहीं कुछ लगेगा। लिखना बाद में होता, सोचना पहले होता, और हट करके सोचा जाता। क्या कहा? ये हट करके सोचना बहुत कठिन। हट करके सोचो तो वहां पर कोई कक्षा के गुरु भी नहीं। जिस धातु से ही निर्देशक बनता, उपदेशक बनता, देशक बनता, निदेशक बनता, निर्देशक बनता, ये समझे, ये सारे बनते हैं। ये कक्षाएं जब तक हैं तब तक। जब शोध का क्षेत्र आ गया उसमें कक्षा नहीं, ये 17वीं कक्षा है नहीं, क्या कह रहे हो? 17वीं जो शंकाएं, जिज्ञासाएं, तर्कनाएं ऐसे आपको हिला देगी, पसीना आएगा, उस समय उत्तर निकलेगा तो मलेरिया दूर हो जाएगी पसीना आते ही, ये समझे। ऐसे कई बार हम गुजरेंगे तो अध्यापक ही स्वयं अपने उस विचार के निर्देशक बन जाते हैं। वह लिख देते हैं, सबको मानना पड़ता है क्योंकि पसीना आया है। सुन करके कक्षा में जैसे सुन रहे उसी प्रकार आप एमफिल क्या बोलते हैं, आप लोग एमफिल बोलते हैं, 2-2 साल 3-3 साल। ये क्या मतलब? ये इसलिए मतलब है कि पीएचडी करना है, शोध करना है तो हमारे लिए नौकरी मिलेगी, ये उद्देश्य हो गया। शोध का कोई भी
अंत नहीं हुआ करता। हाँ। जीवन को भी खपाओ तो भी शोध कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए माँ अपने मुख माटी में लिखा, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इसके प्रसंग में एक कविता भी है भीतर, ये लिखा।